या हाय। माई सेल्फ गौरव। एंड इस मैं एक लैब को कॉन्फ़िगर करूंगा आज ओएसपीएफ प्रोटोकॉल्स। सो ये हमारे पास लैब है। ये जो सेटअप बना रखा है ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है। सो हमारे पास पूरा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, एक है बेंगलुरु, दूसरी है दिल्ली। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी दो ब्रांचेज हैं, एक दिल्ली में है एक बेंगलुरु में है, और दोनों जगह उसके एम्प्लॉयज बैठते हैं। अगर कोई सर्वर है जो दिल्ली लोकेशन पर रखा हुआ है या कोई सर्वर है जो बेंगलुरु लोकेशन पर रखा हुआ है, और यहाँ से पीसी 1 से कोई यूजर्स है जो उसको एक्सेस करना चाहता है, या पीसी 1 से कोई व्यक्ति बैठ के, कोई एम्प्लॉय बैठ के पीसी 2 पीसी 3 के एम्प्लॉय से बात करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो वो हम इस लैब में कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमने सेटअप बना रखा है। ये हमारे पास राउटर्स हैं, ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास पीसी है। सो अभी ये मैंने ऑलरेडी इसको सारा मेंशन कर रखा है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम पीसी पे चलते हैं, देखते हैं कोई आईपी क्या पड़ा हुआ है पीसी पर। सो अभी इस पीसी पे कोई आईपी नहीं है। ये सॉरी, इस पीसी पे एक आईपी कॉन्फ़िगर है। सो आईपी है 192.168.1.2। ये हमारा स्टैटिक आईपी है जो हमने इस पीसी को देना है, इस पीसी को। ये हमारा सबनेट मास्क गेटवे गेटवे हमारा ये है 192.168.1.1। तो हम यहाँ पे गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.1.1। ये हो गया। और ये हमारे पास दूसरा पीसी है। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, 192.168.1.3 सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये हमारे पास डीएससीपी था, सॉरी स्टैटिक में। स्टैटिक यहाँ सेलेक्ट करना है, डीएससीपी मतलब डायनेमिकली ऑटोमेटिक सब सारे पीसीज में आईपी सर्वर से ले लेगा। बट हमें स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टैटिक करेंगे क्लिक 192.168.1.2। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हमारे पास यहाँ 3 है तो हमने 3 कर दिया। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट लेता है। ये हमारे पास जो हमने आईपी यूज किया 192.168.1.3, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई 5 टाइप के होते हैं, जिसमें ए बी सी हम यूज करते हैं। बाकी जो ई ए बी सी के बाद जो दो बचते हैं उनको हम रिसर्च मतलब फ्यूचर्स के लिए या रिसर्च आर एंड डी के लिए यूज करते हैं, बट मोस्टली वो यूज नहीं होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट। तो जो हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो गेटवे कर देते हैं। गेटवे मतलब जाने का रास्ता, कि हम इंटरनेट पे किस रास्ते से जाएंगे। जो हमारा ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे है, ये हमारा है 1.1, 192.168.1.1। ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस हम यहाँ पे चलते हैं, इस पीसी पे गए, डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन गए, स्टैटिक पहले से कॉन्फ़िगर है, क्लिक है, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.2.2। गेटवे सबनेट मास्क ले लिया, गेटवे डालते हैं 192.168.2.1। एक सेकेंड, 192.168.2.1। मुझे लगता है यहाँ पर क्या मैंने कोई मिस्टेक किया है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, गेटवे हमारा 1.1 है। यहाँ पे हमारा ये, सॉरी ये हमें नहीं करना चाहिए था, हमें ये यहाँ पे डालना चाहिए ये। सो 192.168.1.1 ये हमारा गेटवे है। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा गेटवे सही है। ये यहाँ पर भी 1.2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या कॉन्फ़िगर रखा है, 2.2 हमारी आईपी है। 2.1 हमारा गेटवे है, इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। डेस्कटॉप में जाएंगे, कॉन्फ़िगर स्टैटिक 192.168.2.3।
सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा 192.168.2.1 कर दिया। अभी हम फिर यहाँ पे जाते हैं टर्म, इस पे हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा आईपी क्या है। जो पीसी है इस पे हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया वही आईपी है, दूसरा आईपी है। तो उसके लिए कमांड होती है आईपी कॉन्फ़िग 192। देखो ये हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 है, ये हमारा सबनेट मास्क है, ये हमारा गेटवे है। इस पे चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी आईपी का आईपी CONFIG आईपी कॉन्फ़िग, व्हाट्स हैपनिंग आईपी, हाँ ले लिए 1.3 ले लिए। अभी क्या करते हैं, हम इस आईपी से इस आईपी को पिंग करते हैं। यहाँ पे हमने एक बार चेक कर लेना है हमने कौन सा आईपी दिया है। यहाँ 2.2 है, ठीक है। तो एक सेकंड ये चेक कर लेते हैं, इधर करके यहाँ पे कर लेते हैं ये। इस पे 1.1 है और इस पे 2.2 है। अभी क्या करते हैं कि दोनों से हम दोनों तरफ से हम पिंग करके देखते हैं। पिंग इस इस पीसी से हम जो इधर का पीसी है, ये पीसी इसको पिंग करेंगे इस पीसी से। तो इसकी आईपी कितनी है 192.168.2.2। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, तो स्पेस -T एंटर कर देंगे। तो ये दिखा रहा है कि इनवैलिड कमांड कमांड 192.2.2। एक सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग, हाँ ये पिंग कर रहा है। सो अभी पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है अभी ये पिंग नहीं हो रहा है। हम पीसी इस पे जाते हैं। सो मेरा बेसिकली था कि इसको कंटिन्यू लगाना है। तो देखते हैं, अभी 4 पैकेट इसके रिक्वेस्ट टाइम आउट जा रहा है। तो जैसे 4 पैकेट जाएंगे उसके बाद ये लॉस हो जाएगा। 4 पैकेट इसने पीसी ने भेजे, सारे पैकेट लॉस हो गए। क्यों हुए मैं बताऊंगा अभी। तो इसके एक सेकंड, ये जो है, चलो देखते हैं। 1 सेकंड, सेम कमांड आई एम यूजिंग हियर इन माई ping ping 8.8.8। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर, कि वहां पर हो नहीं रहा है। -T करके हम कंटिन्यू पिंग करते हैं कि वो पिंग आता रहेगा। ठीक है, अभी टाइम आउट हो रहा है, यानी हमारा फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्टेड इंटरनेट हो रहा है, कोई इश्यू चल रहा है। ओके नो सू, सो सेम कमांड आई एम यूजिंग हियर, व्हाट्स हैपनिंग। चलो फिर से ओपन करते हैं। पिंग 192.168.2.2 -T करेंगे। इनवैलिड कमांड आ रही, नो इशू। यहाँ जाते हैं, कमांड पिंग पिंग करते हैं 192.168.1.2। या ये हमारा वर्चुअल है, इसीलिए ये कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम ऐसे कर देते हैं, हालांकि
ये कमांड करना चाहिए क्योंकि हमने अपने रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमांड यूज किया है, वो कमांड काम कर रही है। सेम कमांड आई एम यूजिंग, जस्ट वेट 1 सेकेंड। ये कमांड तो यहाँ पे नहीं कर रही है। देखिए यहाँ टाइम आउट आ रहा है, जब हम इधर से इधर को कोई पैकेट भेज रहे हैं या इधर से इधर को पैकेट भेज रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक की कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो कनेक्टिविटी को हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो सबसे पहले हम राउटर 1 पे जाते हैं। ठीक है, नो किया। अब हम यहाँ पे इनेबल मोड में आएंगे। इनेबल मोड में से हम यूजर मोड में आ गए, फिर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर मोड में। कॉन्फ़िगर मोड में हमने होस्ट चेंज कर दिया, ये हमारा R1 है। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरफेस किया GIG 0/1 IPADD 1.1.1.1 55.0.0.0.0 नो शटडाउन। देखिए जैसे हमने इस वाले पोर्ट पे 0/1, ये हमारा पोर्ट, ये हमारा राउटर होता है। इसके हम पोर्ट पे आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपका रास्ता इधर का है, आप इधर जाइए, आपका इधर का है। सो नेक्स्ट जाएंगे इंटरफेस GIG गिग 0/0 IP एड्रेस 192.168.2.1.255.255.0। अब देखिए यहाँ पर भी ये रेड है। हमने इसके 0/0, ये इसका इंटरफेस है, इस पे हमने एक आईपी दे दी जो हमारा क्लास सी का आईपी है, जिसको हम गेटवे, हम मैंने यहाँ मेंशन किया, ये हमारा गेटवे है। अगर ये हमारा पीसी से कोई यूजर्स कोई पैकेट भेजेगा तो पैकेट यहाँ आएगा, फिर उसका गेटवे ये होगा। यानी ये जो आईपी यहाँ पे जो आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर है वो इस यूजर्स का गेटवे है। अभी हमने देखा, ये हमने कमांड दी, यहाँ पे कोई एक्टिविटी हैपेंस नहीं हुई, अभी रेड है, ये भी रेड है। जैसे हम इसको एंटर मारेंगे ग्रीन हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ इंटर किया ग्रीन हो गया, यहाँ लिखा है अप, यानी ये अब पोर्ट अप हो गया, ये पोर्ट अप है। लेकिन ये ग्रीन क्यों नहीं आ रहा है? पोर्ट ये भी अप आया था, बट ये ग्रीन नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पोर्ट है वो अभी डाउन है। जब दोनों तरफ के पोर्ट अप होंगे तभी अप करेगा, अप शो करेगा। अगर एक तरफ का पोर्ट अप है, एक तरफ का डाउन है, तो दोनों तरफ के पोर्ट डाउन ही शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं। अब हम राइट कर देते हैं, राइट मतलब कोई भी जो कमांड हमने दिया है वो हमें सेव करने के लिए, ये कमांड सेव हो गई है। ठीक है, हम इस राउटर पे चलते हैं, राउटर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है, इस पे नो करते हैं। एस करेंगे तो क्या होगा? एस करेंगे तो हम इसके पूरी कॉन्फ़िगरेशन पूरा बायोस मोड में जाकर सब कुछ चेक करके तब आएगा, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, सो जस्ट प्रेस नो एंड एंटर। सो अभी इनेबल मोड है, हम यूजर मोड में आ गए हैं। यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्फ़िगर मोड में, यानी ग्लोबल मोड, होस्ट चेंज करेंगे, ये हो जाएगा R2। यहाँ पे इंटरफेस GIG 0/0। ठीक है, इस इंटरफेस पे हम आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो आईपी एड्रेस, एड्रेस लिखने के बाद हम टाइप करेंगे तो ADD लिखने के बाद पूरा आ जाता है। 190 सॉरी 1.1.1.2 255.0.0.0। अभी देखिए हमने इस इंटरफेस पे आईपी दे दिया, लेकिन अभी ग्रीन नहीं आया। एंटर किया, ग्रीन नहीं आया, नो लिखेंगे शट डाउन। शट डाउन जैसे हम एंटर मारेंगे ग्रीन आ जाएगा, जैसे हमने एंटर मारा ग्रीन आ गया, यानी दोनों तरफ के पोर्ट हमारे अप हो गए। अभी हम इसी राउटर के इस पोर्ट पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सो इंटरफेस GIG गिग 0/1, 1 सेकेंड इट्स, अगर हम कोई कमांड दे रहे हैं, कमांड लिख रहे हैं, और अगर वो कमांड गलत है, वो ये राउटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इरर शो कर देगा। तो यहाँ पे एडवांटेज होता है कि अगर हमने कुछ लिखा और वो इरर नहीं सही हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आपने कुछ गलत कमांड, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इरर देखो, इनवैलिड इनपुट डिटेक्ट एट द, ये यहाँ पे कुछ उसे इनवैलिड स्टेक हुआ है। तो इंटरफेस GIG, अभी IN लिख के हम करते हैं, टैब मारते हैं, INT ERFACE इंटरफेस। सो यहाँ पे इंटरफेस क्यों नहीं आ रहा है? कौन यहाँ पे हमने जैसे IN लिखते हैं ना, INT,
टाइप किया नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पहले एग्जिट करना पड़ेगा, फिर हम INT लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आ जाएगा GIG gig 0/1 इंटर IP ADD। अब देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस इंटरफेस पे, जब हमारे पास जो राउटर होते हैं उनके सेम इंटरफेस पे, यानी इस तरफ दोनों तरफ सेम सेगमेंट का आईपी होगा, इस तरफ और इस तरफ सेम सेगमेंट का आईपी होगा। अगर सेगमेंट डिफरेंट होगा तो वो लिंक अप नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, एरर नहीं शो करेगा, बट लिंक अप नहीं आएगा, मतलब ये ग्रीन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो टू टू के सेगमेंट का हमने आईपी डाल रखा है, तो इट्स 2.2.2.1 255.0.0.0। अब ये यहाँ पे हमारा ये जो हम आईपी ले रहे हैं क्लास 1 का है, क्लास ए का है। क्लास ABC ये कैसे डिसाइड होते हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा आईपी 1 से लगा के 191 तक, अगर कोई नंबर यहाँ पे 1 से लगा के 191 तक स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं, वेट वेट, इट्स आईपी एड्रेस। सो लिटिल बिट एक्सप्लेन मी। सो ये हमारा आईपी है। चलो मैं इसके बारे में ब्रीफ में करता हूँ एक। वेट 1 सेकेंड, इट्स प्राइवेट पब्लिक आईपी। सो ये हमारे पास है, ये दिए दादा, ये हमारे पास आईपी एड्रेस है क्लास ABC। सो 1 से लेकर 126 तक हमारा होता है क्लास ए, और क्लास बी हमारा होता है 128 से लेकर हमारा 191 तक। 127 इसमें मिसिंग है। 127 जो होता है हमारा लूप आईपी इंटरफेस, लूप आईपी एड्रेस होता है, जो हमें NIC पर नेटवर्क इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता है। और क्लास सी है 192 से 224 तक होता है, तो 223 तक हमारा ये इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। D224 होता है, उसके बाद 240 होता है। तो ये हमारे क्लास के आईपी एड्रेसेस हैं। सो इसमें सबनेटिंग होती है, उसको हम कैसे करते हैं कि आईपी एड्रेस को मतलब वन डिवाइड, इसमें सबनेटिंग करते हैं। मींस अगर हमारे पास कोई एक पूल है, एक बड़ा आईपी एड्रेस है, तो उसको हम स्मॉल आईपी एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम सबनेटिंग के थ्रू करते हैं। सो अभी हम अपनी लैब पर चलते हैं। सो जैसे हम इसमें नो शट डाउन करते हैं, तो ये देखो अप आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें देखो, अगर हमें यहाँ से एग्जिट करके जाना है इनेबल मोड में, ठीक, सॉरी यूजर मोड में, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z कर देंगे। जैसे कंट्रोल Z करेंगे हम इनेबल मोड में पहुंच जाएंगे तुरंत। सो अभी हम इस राउटर पे चलते हैं। सो होस्ट नेम चेंज करते हैं, होस्ट नेम, सॉरी, CONFIG कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R3 कर दिया, इंटरफेस GIG, इसको 0/0 इसका है, आईपी एड्रेस 1 2.2.2.255.0.0.0। सो ये हो गया, नो हो गया, शट डाउन। जैसे इंटर मारेंगे दोनों तरफ के पोर्ट आप आ गए। सो हमने इस पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है इसके दोनों तरफ, बट हमने इसको सेव शायद नहीं किया, तो हम इसको सेव कर देते हैं। WR राइट से हम सेव कर देते हैं, राइट लिखेंगे, एंटर मारेंगे, अब सेव हो गया। इस पोर्ट पे क्या हुआ कि हमने जो है ये, अब हमें लाइन पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, ये भी हमारा लाइन पोर्ट पोर्ट जो है पेंडिंग है। सो इंटरफेस GIG 0/1,
IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। नो शट डाउन। जैसे नो शट डाउन हम करते हैं, ये हमारा पोर्ट अप आ गया है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस पोर्ट पे हमने क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया। मैंने कर दिया, बट हमें एक बार वेरीफाई करना होगा। तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं, राइट कर देते हैं ताकि हमारा डेटा सेव हो जाए अगर कुछ होता है। इस लैब को भी मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं। सो इट्स 3 SPF लैब, 3 राउटर SPF लैब। इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। हाँ, ठीक है। इस हम राउटर पे गए, क्लिक किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये हमारे पास कमांड होती है जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया, जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास दो राउटर है, हमारे पास ये राउटर है, राउटर 3 है, इसके पास ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी इस राउटर पर किस पोर्ट पे कौन सी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर की है हमने, वो सारा इस पे स्टेटस शो करता है। तो 0/0 गीगा ईथरनेट 0/0 ये है, इस पे 2.2.2. ये कॉन्फ़िगर किया है, अप है। ईथरनेट 0/1 इस पे ये आईपी कॉन्फ़िगर किया है, इसका स्टेटस अप है। ठीक है, ये चेक करते हैं इसको। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो इसके देखिए दोनों पोर्ट पे हमने दोनों आईपी कॉन्फ़िगर किया है, अप है। यहाँ पे चलते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो ये हमने कॉन्फ़िगर किया है, दोनों पोर्ट अप हैं। बट अब हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है, क्या अभी भी पिंग होगा? देखते हैं। ये चूंकि ले नहीं रहा है कमांड, इसलिए 2.2 करते हैं। देखिए क्या करा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। पहले क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट। पहली बार जो कर रहे थे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा, अब आ रहा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। पहले इस पीसी को गेटवे ही नहीं मिल रहा था कि हम किस रास्ते से हमें कहाँ जाना है। अभी क्या है कि इसको गेटवे तक, ये यहाँ तक पहुंच गया है, बट इसके आगे नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ से, इस राउटर से अगर हम पिंग करते हैं 192.168.1.3, तो ये पिंग आएगा। ये देखिए, पिंग मतलब 80% रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे। यहाँ से भी करेंगे। यहाँ से अगर हम इस पीसी पे जाते हैं, सॉरी, इस पीसी पर जाते हैं, पिंग करते हैं। यहाँ पर जो हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी है, इसको पिंग करते हैं 192.168.1. पिंग होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके TTL 255 आ रहा है, यानी पिंग हो रहा है। तो 1 सेकेंड। या बट अभी क्या ये पिंग करेगा? यहाँ से चेक करते हैं इस 2.2 को, 192.168.2.2, ये नहीं पिंग करेगा क्योंकि यहाँ तक तो हमारा पैकेट आ रहा है, पैकेट इसके आगे नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम, एक प्रोटोकॉल होता है ओएसपीएफ, हम ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करेंगे इन तीनों राउटर पे। तो हम चलते हैं R3 पर। सो कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
राउटर OSPF 1, ये प्रोटोकॉल्स हैं। इसको एक कॉन्फ़िगर करने का तरीका होता है, मैं पूरा एक्सप्लेन में बताऊंगा, बट जस्ट इट्स लिटिल वीडियो, सो जस्ट अटेंशन। राउटर OSPF 1 इंटरफेस GIG 0/0, IP OSPF 1 एरिया 0। इसमें एक राउटर आईडी देनी पड़ती है, एक एरिया डिसाइड करना पड़ता है। दोनों इंटरफेस को हम OSPF में डाल देंगे। सो इंटरफेस GIG 0/1, IP OSPF 1 एरिया 0। सो हमने इन दोनों पोर्ट को OSPF में डाल दिया है। एग्जिट करते हैं, राइट कर देते हैं, सेव हो गया। इस राउटर पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 1 इंटरफेस GIG 0/1, IP OSPF 1, IP OSPF 1 एरिया 0, इंटरफेस GIG 0/ इंटरफेस GIG 0/0, IP OSPF 1 एरिया 0। इस राउटर के दोनों पोर्ट को हमने OSPF में डाल दिया है। जस्ट एग्जिस्ट, सो जस्ट रन राइट कमांड। अभी हम राउटर 1 पे चलते हैं। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 1 इंटरफेस GIG 0/0, IP OSPF 1 एरिया 0, इंटरफेस GIG 0/1, IP OSPF 1 एरिया 0। एग्जिट, सो जस्ट पुट द राइट कमांड एंड रन। हाँ, यस। अभी क्या है कि हमने इन चारों राउटर पे OSPF, सॉरी, इन तीनों राउटर पे OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसके इस इंटरफेस को, लाइन इंटरफेस को मैंने OSPF में इंट्रोड्यूस करा दिया है। अभी देखते हैं, पहले क्या रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अभी क्या है कि अभी मैं चेक करता हूँ कि अगर इस PC से, PC3 से कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉई PC1 के एम्प्लॉय से बात करना चाहता है तो क्या पॉसिबल है, पिंग होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं। पिंग 192.168.1 सॉरी 2.2। यस, नॉट्स हैपनिंग। अभी क्या है कि एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये हमारा पूरा एरिया इंटरनेट का है। इंटरनेट का, लेट मी कनेक्ट। ये पूरा हमारा एरिया इंटरनेट का है, जो हो सकता है एयरटेल का, हो सकता है BSNL का, हो सकता है टाटा का, हो सकता है सीटी का, हो सकता है PGCL का, हो सकता है। ये हमारी ISP सर्विस प्रोवाइडर है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ये हमारा इंटरनेट है, ये हमारी लोकेशंस हैं। ये अब क्या हुआ कि यहाँ का कोई व्यक्ति इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा।
तो हमने क्या किया, दिल्ली ब्रांच ने क्या इंटरनेट एयरटेल से ले लिया, यहाँ पर बेंगलुरु में एयरटेल से ले लिया। ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद दोनों जो साइट्स हैं उसकी ब्रांच से, अगर हमारा कोई एक हेडक्वार्टर हुआ दूसरी ब्रांच ब्रांच की, तो ये आपस में सारा कनेक्ट हो गया। अब कोई सर्वर यहाँ रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ, कहीं पर भी रख सकते हैं और एक दूसरे के साथ वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया है। सो अभी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इस इस तरफ से कि इस तरफ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरफ से तो पिंग हो रहा था, बट इस तरफ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो पिंग तो 92.168.1.2 देखते हैं। देखो पिंग आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था पिंग, बट नाउ इट्स अ पिंगिंग। सो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल। थैंक यू।